तो सबसे पहले देखते हैं कि आईएमएस होता क्या है। आईएमएस यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को HSCMS भी कहते हैं, यानी कि हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है कंबाइन। सभी इंटरनल मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस है उन सब को एक सिस्टम में पुट किया जाता है, लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स है वो एक ही होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं। ये जो सिस्टम है ये इंटीग्रल पार्ट है कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पर ये जो सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ लिंक की गई है, जिसकी वजह से प्रोसेस की जो भी बाउंड्रीज है वो एकदम सीमलेस हो जाती है। आईएमएस सिस्टम एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें बिजनेस के जो भी कंपोनेंट्स है उन सबको इंटीग्रेटेड किया जाता है एक कोहेरेंट सिस्टम में, जिसकी वजह से जो भी कंपनी का पर्पस होता है और जो भी मिशन होता है वो अचीव करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। अब समझते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक कंबाइंड सिस्टम है, यानी कि हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, इन तीनों को मिलाकर जो सिस्टम तैयार होती है उसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ओशास 18,001 2007 ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को डील करता है, वैसे ही ISO 14,001 2004 ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को डील करता है, और वैसे ही ISO 9001 2008 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डील करता है। अब ये जो ओशास 18,001 है इसको अभी ISO 45,001 से रिप्लेस किया गया है। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, दूसरा है इन्वायरमेंट और तीसरा है क्वालिटी, ये जो तीनों है ये अलग अलग सिस्टम है। जब ये तीनों सिस्टम को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक नया सिस्टम तैयार होता है और उसे हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी कि HSCMS, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब समझते हैं कि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड क्यों होना चाहिए, यानी कि ये कंबाइन क्यों होना चाहिए। उसके कुछ तो रीज़न होंगे, तो आइए देखते हैं। जब भी मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड हो जाती है, यानी कि वो एक साथ कंबाइन हो जाती है, तब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंसिस्टेंसी मिलती है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरनल और एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है उनमें इम्प्रूव होता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी डुप्लीकेशंस है उसको अवॉइड किया जाता है और साथ ही में जो भी गेन कॉस्ट है वो सेव हो जाती है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी रिस्क है वो रिड्यूस की जाती है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब एक्सपोज हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी बिजनेस के जो गोल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में फोकस किए जाते हैं और बाद में जो भी इनफॉर्मल सिस्टम्स है उसको फॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जो भी प्रैक्टिसेस होती है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है और हार्मोनाइज किया जाता है। आईएमएस सिस्टम से जो भी स्टाफ की ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है उन सब की जो फैसिलिटी है वो सब आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, यानी कि कंबाइन होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के टोटल 5 की एलिमेंट्स है। उसमें सबसे पहले आता है पॉलिसी, फिर आता है प्लानिंग, फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, फिर उसके बाद आता है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट रिव्यू। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स है ये होते क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी को क्या अचीव करना है वो सब एक पॉलिसी स्टेटमेंट में सेट किया हुआ रहता है, उसे पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट में 3 चीज़ें होना अनिवार्य है। सबसे पहले है कि वो पॉलिसी का इंटेंशन क्या है, यानी कि उसका गोल क्या है। अब वो गोल कौन पूरा करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहाँ पर लिखा होना चाहिए। और फिर वो कैसे करेगा, तो जो भी अरेंजमेंट्स लगेगी उसकी वजह से करेगा। तो ये 3 चीज़ें पॉलिसी स्टेटमेंट में होनी चाहिए। एक कि उसका इंटेंशन क्या है, दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और तीसरा कि अरेंजमेंट्स क्या है। चलिए अब देखते हैं कि प्लानिंग क्या डिस्क्राइब करता है। तो प्लानिंग में ये आता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अचीव करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है। यानी कि वो एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, उसमें क्या हज़ार्ड्स आने वाले हैं, साथ ही में उसके रिस्क असेसमेंट आपको करना है, और उसके बाद जो है वो वर्क इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी है। अब प्लान करते वक्त HSC डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, यानी कि जो भी टारगेट्स है या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेट करना होता है। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा उस हज़ार्ड्स को, और फिर उसके बाद वो जो रिस्क है उसको असेस करेगा, यानी कि उसका हीरा बनाएगा या फिर TRA बनाएगा,
और उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करेगा कि जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो मेज़र किया जा सके। चलिए अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन होता क्या है। इस थर्ड पॉइंट का कंसर्न है कि जो भी एक्टिविटी होती है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है उसको डिज़ाइन करने, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करने और फिर उसको मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस पॉइंट को डिज़ाइन किया गया है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है कि जैसे मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर है उसको वो आइडेंटिफाई करता है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, और फिर उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, और फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर्स है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन सबको मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है और साथ ही में उन सबको ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है और ऑपरेशनल कंट्रोल में लाया जाता है, और फिर उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग होती है। चलिए अब देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है। वो है हमारा चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस। तो वो क्या डील करता है, इसमें हम देखते हैं कि प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है और रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि जो भी चीज़ इंप्लीमेंट की जा चुकी है उसको चेक करना, जैसे कि एचएससी प्लान हो गया, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या जैसे कि हमने डिज़ायर किया था। फिर हमें देखना है कि जो भी हज़ार्ड है उसका इंस्पेक्शन हो रहा है क्या। अब देखते हैं कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में जो भी थिंग्स हैपन होती है यानी कि जो भी घटना होती है उसका इन्वेस्टिगेशन होना और रिपोर्टिंग होना। जैसे कि हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही में रिपोर्ट करते हैं एक्सीडेंट को और इंसिडेंट को, तो वो सब रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट रिव्यू क्या डिस्क्राइब करता है। अब ये मैनेजमेंट का रिव्यू क्यों किया जाता है कि मैनेजमेंट जो भी काम करती है उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब बातें चेक करने के लिए मैनेजमेंट रिव्यू किया जाता है। फिर जो भी काम है उसमें कंटिन्यूअस जो है वो कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, उसमें जो मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ चेक करने के लिए मैनेजमेंट रिव्यू किया जाता है। मैनेजमेंट रिव्यू से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइंड आउट करता है कि वहाँ पर उसके लैप्सेस क्या है, वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस क्या है, और वो जो एक्सपीरियंस है वो उसके ऊपर अप्लाई करता है और बाद में एक डिसीजन लेता है कि उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सके। अब देखते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये जो सिस्टम है ये यानी कि होता क्या है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिस्टम है इसके बहुत सारे सब सिस्टम्स है। तो फिर ये जो सब सिस्टम है ये कैसे बनता है, तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस से बनता है। बहुत सारी जो प्रोसेसेस है उसका जो कलेक्शंस होता है उसे हम सब सिस्टम कहते हैं। फिर ये जो प्रोसेस में कलेक्शन ऑफ टास्क होता है यानी कि बहुत सारे टास्क होते हैं एक प्रोसेस के अंदर। फिर ये जो टास्क होता है यानी कि एक्टिविटी है उसमें जो है वो छोटा छोटा काम किया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर पर्सन से, और फिर ये जो काम है वो एक प्रोसीजर के हिसाब से किया जाता है। तो आपको समझ गया कि सिस्टम क्या है।